हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से टॉपर्स एफर्ट पर। इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम के बारे में। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम जो यूक्लिड डिवीजन लेमा से ही बनी हुई है, मींस इसमें लेमा को बार बार यूज किया जाता है और जिस प्रोसीजर में अगर बार बार एक ही प्रूव्ड स्टेटमेंट का यूज किया जाए उसको ही हम एल्गोरिदम कहते हैं। तो मीन्स हम ये समझ सकते हैं कि इन एल्गोरिदम मीन्स अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स और लेमाज which gives a procedure for solving a type of SCF related problem. It means बार बार लेमा का यूज करने के बाद में एक बनाया गया प्रोसीजर जिससे हम किन्हीं भी 2 नंबर्स का 3 नंबर्स का HCF या फिर GCD पता कर सकते हैं। तो जितनी भी SCF रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो आज आपकी ख़त्म होने वाली हैं। तो सीखेंगे किस एल्गोरिदम का यूज हम किस तरीके से करें कि हम किन्हीं भी 2 नंबर्स का 3 नंबर्स का HCF पता कर सकें। ये प्रोसीजर आपको स्क्रीन पर लिखा हुआ है और इसको हम एक एग्जांपल के बारे में समझेंगे। अगर हमको 2 नंबर का HCF लेना है तो उन दोनों नंबर में से एक को A और एक को B मानेंगे। अगर हमको 3 नंबर का LCM लेना है तो एक को हम A, एक को हम B और एक को हम C मानेंगे। ABC मानने के बाद फिर हम उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करेंगे। तो मैंने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, इसकी हेल्प से हम समझते हैं कि कैसे हम इस पूरी एल्गोरिदम का इस्तेमाल कर सकते हैं क्वेश्चंस के अंदर। तो क्वेश्चन है आपका कि फाइंड द HCF बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम ऑफ द नंबर्स 92690 92,690 7,378 एंड 7,161। हमको इन तीनों नंबर का ये HCF निकालना है। तो सबसे पहले दोस्तों इन नंबर्स को हम असेंडिंग ऑर्डर में सेट करेंगे। तो लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर। और एक चीज़ जो आपको काफ़ी ख्याल रखनी है कि बोर्ड एग्जाम्स में आपका लिखना बहुत कुछ मैटर करता है। आप किस तरीके से किसी क्वेश्चन का आंसर देते हो ये आपकी क्रिएटिविटी पर डिपेंड करता है और किस तरीके से आप उसको एक ऐसा क्वेश्चन बना सकते हो जिससे कि कोई एग्जामिनर आपके मार्क्स कट ना कर पाए। इस चीज़ का खासा ख्याल रखना है क्योंकि क्वेश्चन सभी करके आते हैं लेकिन टॉपर वही बनता है जो अच्छे से क्वेश्चंस को सॉल्व करता है, एक प्रोसीजर के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करता है। क्योंकि डेस्परेटिव टाइप क्वेश्चन हैं, इनका आंसर हम शॉर्ट में नहीं दे सकते हैं, तो इसलिए थोड़ा धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे एक अच्छे तरीके से लिखते हुए। तो लेट हमारे पास में 3 नंबर हैं। एक को हमने मान लिया 92690 और बी ले लिया हमने 7378 और सी लेंगे हम 7161। क्वेश्चन आपका हो सकता है कि केवल आपको 2 ही नंबर्स का HCF पता करवाया। ज़्यादातर क्वेश्चंस में आपको 2 ही नंबर का HCF पता करवाया जाता है, लेकिन मैंने आपको टफेस्ट एग्जाम्पल लिया है। तो जिन भी नंबर्स का आपको HCF पता करना है सबसे पहले हम लोग उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट कर लिया। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करने से क्या होगा कि A आपकी बड़ी होगी, B उससे छोटी होगी और C सबसे छोटी होगी। फिर A और B लेट 2 इंटीजर्स बी A एंड B सच दैट A ग्रेटर देन B, ऐसा ही हुआ है। उसके बाद में क्या करें, टेक ग्रेटर नंबर एज ए डिविडेंड। जो ग्रेटर नंबर है आपका उसको डिविडेंड की तरह लेना है आपको, ग्रेटर नंबर एज ए डिविडेंड। तो ग्रेटर नंबर है 92690, तो यहाँ से आपका डिविडेंड हो जाएगा 92690। पहले काम हम 2 नंबर्स के लिए करेंगे और डिवाइजर हो जाएगा आपका B जो कि आपका 7378। करने के बाद इनको डिवाइड कर देंगे, मीन्स 7378 से डिवाइड करेंगे 92690 में। और ऐसे ये डिवाइड लगभग आपका पहले 1 टाइम जाएगा, 1 टाइम जाने के बाद इसमें से माइनस कर लेंगे, क्या बचता है ये आपका माइनस करने पर अगला डिजिट 0 ले लेंगे और 2 टाइम डिवाइड करेंगे और 2 टाइम डिवाइड करने के बाद में ये आपका जाएगा और हो जाएगा 14576। माइनस करेंगे, माइनस करने पर मिलेगा आपको 4154 जो कि आपका रिमाइंडर होगा और 12 आपका क्वोशिएंट होगा। ये आपका डिवाइजर होगा B जिसको आप लेते थे और यूक्लिड डिवीजन लेमा में, और ये आपका होगा आपका A। तो अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा अब हम इसको A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में लिख लेंगे।
तो ए हमारा था 92690, इसको लिख लेना है। बी था हमारा 7378, मल्टीप्लाई क्यू आया हमारा 12 और रिमाइंडर आया हमारा 4154। अब उसके बाद क्या करना है कि नाउ फाइंड होल नंबर्स क्यू एंड आर एज क्वेश्चन एंड रिमाइंडर रेस्पेक्टिवली, जो कि हमने पता कर लिए, जहाँ पे बी आपका जो आर होगा वो बी से छोटा होगा और 0 से बड़ा या बराबर होगा। नेक्स्ट स्टेप है इफ़ आर जी इक्वल टू 0, यदि आपका आर 0 है तो बी जो होगा वो आपका HCF होगा। अगर आपका आर 0 नहीं है तो आप दोबारा से इसी प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। अब जो पहले डिवाइजर था उसको डिविडेंड लेंगे और जो पहले रिमाइंडर था वो आपका अब डिवाइजर होगा। तो ये बनेगा आपका डिविडेंड और ये बनेगा आपका डिवाइजर। तो दोबारा से अब बार बार आपको अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा नहीं लिखना है। अब दोबारा से हम डिवाइजर मतलब इसका इसमें डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर पता करेंगे क्या आएगा और क्वेश्चन पता करेंगे। जो पहले केस में किया है सेम वही केस में करेंगे। हमको तो गाइज डिवाइड करने की आवश्यकता बार बार इस अपना जहाँ पर क्वेश्चन कर रहे हैं वहाँ पर हमको ये सारा काम नहीं करना है। हमें जो डिवाइड का काम है ये रफ वर्क में करना है और रफ वर्क में करने के बाद इसको अपने जहाँ पे आप आंसर लिख रहे हो एग्जाम नोटबुक में, एग्जाम शीट में, वहाँ पर आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा की स्टेप में लिखना है। बहुत सारे गलती ये करते हैं, उल्टी सीधी जगहों से देख लेते हैं कि वो लोग केवल और केवल डिवाइड करके ही क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, वो जो कि बिल्कुल सरासर गलत है। कोई मार्किंग का कंप्लीट स्टेप आपको कभी नहीं मिल सकती, आपको दोबारा से इसी फॉर्म में वापस ले करके आना होगा, गारंटी है। तो फिर दोबारा से अब डिवाइजर डिविडेंड यहाँ पर आता है 7378। अब जब इसको 4154 से आप डिवाइड करोगे तो ये डिवाइड आपका 1 टाइम जाएगा और 1 टाइम जाने के बाद में आपको जो रिमाइंडर बचेगा वो 3224 बचेगा। अभी हमारा रिमाइंडर 0 नहीं है, आर नॉट इज इक्वल टू 0 है, आर नॉट इज इक्वल टू 0। फिर जो डिवाइजर है आपका पहले जो बी था अब उसको ए लेंगे मतलब डिविडेंड लेंगे और जो आर था उसको आप दोबारा से एक बार फिर से डिवाइजर लोगे, आर फिर से आपका यहाँ पर डिवाइजर रहेगा। तो एक बार फिर से आप यूक्लिड डिवीजन लेमा का इस्तेमाल करेंगे और इस्तेमाल करने के बाद में डिविडेंड होगा आपका 4154, डिवाइजर होगा आपका 3224 और डिवाइड जाएगा इसका एक बार आगे, फिर दोबारा से डिवाइड करके देख लेंगे और रिमाइंडर बचेगा हमारा 930। फिर दोबारा से इसको डिविडेंड लेना है, इसको डिवाइजर लेना है अगले स्टेप में, क्योंकि अभी हमारा आर 0 नहीं हुआ। ये काम हम तब तक करते जाएंगे जब तक कि पीछे वाला रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आ जाएगा। अब डिविडेंड हुआ आपका 3224 और डिवाइजर हुआ हमारा 933 और अब जो डिवाइड जाएगा वो आपका 3 टाइम जाएगा और 3 टाइम डिवाइड करने के बाद में आपका जो रिमाइंडर बचेगा 434 आएगा। अभी रिमाइंडर 0 नहीं है, एक बार फिर से ये डिविडेंड होगा मतलब इसमें डिवाइड करेंगे और इससे डिवाइड करेंगे, ये डिवाइजर है और ये आपका डिविडेंड है। फिर एक बार रफ नोटबुक पे डिवाइड करेंगे और वहाँ से देखेंगे कि क्वेश्चन क्या आ रहा है और रिमाइंडर क्या आ रहा है। तो फिर इसको यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में फिर इसको हम डिविडेंड की जगह पर रखेंगे और 434 जो पहले रिमाइंडर था उसको फिर से डिवाइजर बना लेंगे और डिवाइजर करने के बाद में इससे डिवाइड जब आप करोगे तो डिवाइड जाएगा 2 टाइम और रिमाइंडर आएगा आपका। अब जब जैसे ही रिमाइंडर आपका 0 हो जाएगा तो एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग जो बी जो होगा वो ए और बी का HCF कहलाएगा। लिखा हुआ है यहाँ पे कि इफ़ आर इज इक्वल टू 0 देन बी इज द HCF ऑफ ए एंड बी, इफ़ आर इज नॉट इज इक्वल टू 0 तो देन कंटिन्यू द प्रोसेस। तो इसको लिख सकते हैं द HCF ऑफ ए एंड बी इज 62। तो HCF ए और बी का आपका 62 होगा। तो अगर गाइज आपको 2 ही नंबरों का किन्हीं भी 2 पॉजिटिव इंटीजर का HCF पता करना है तो यहाँ तक आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। अगर इस क्वेश्चन की तरह अगर आपको 3 नंबरों का HCF और HCF पता करना है तो प्रोसेस को आगे बढ़ाना पड़ेगा। अब क्या करेंगे कि जो आपका नंबर C है उसको हम डिविडेंड लेंगे और जो नंबर आपका HCF आया है, जो नंबर आपका HCF आया है उसको हम डिवाइजर लेंगे, मतलब 62 से डिवाइड करेंगे C वाली नंबर में, HCF का डिवाइड करेंगे 7161 में। जब आप HCF का डिवाइड तो लिखेंगे बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा, क्योंकि हमको A इज इक्वल टू बी आर की फॉर्म में कन्वर्ट करके डिवाइड को लिखना है।
तो जब हम 62 का डिवाइड करेंगे 7161 में तो लिखेंगे ए डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर 62, क्वेश्चन आएगा आपका यहाँ पर 115 और रिमाइंडर फिर भी बचेगा आपका 31, 31 होगा वो रिमाइंडर बचेगा। अब आगे कंटिन्यू द प्रोसेस, 62 विल बी डिवाइजर एंड 31 विल बी 62 विल बी डिविडेंड एंड 31 विल बी डिवाइजर। तो 31 से एक बार फिर 62 में डिवाइड करेंगे और जब हम 62 में 31 से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड आपका 2 टाइम होगा और रिमाइंडर हो जाएगा आपका 0। तो रिमाइंडर 0 होगा तो SCF जो होगा वो 62 और 7161 का SCF कहलाएगा। तो यहाँ से जो B है वो आ गया आपका गाइस 31 और B जो है वो SCF होगा 62 और 7161 का। और 62 SCF है आपके 62 SCF है आपके A और B का जो पहली दो नंबर हैं। तो ये जो लास्ट SCF है जो बाद में निकल के आया सबसे लास्ट में जब हम B का और SCF का डिवाइड करके यूक्लिड डिवीजन लेमा की हेल्प से जो हम B निकालेंगे जो SCF निकालेंगे जो लास्ट जो SCF है आपका वही आपका तीनों नंबरों का SCF कहलाएगा। तो 31 इज द SCF ऑफ A, B एंड C। आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। कन्फ्यूजन के लिए अभी और क्वेश्चन करेंगे। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7 और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इफ़ द SCF आपको दो नंबर 65 इसमें बताया गया है कि 65 और 117 के SCF को अगर 65m-117 की फॉर्म में लिखा जाए तो m की वैल्यू क्या होगी। तो गाइस इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जो SCF है उसको एक इक्वेशन की फॉर्म दी गई है, एक वेरिएबल की फॉर्म दे रखी है यहाँ पर 65m-117। तो अब HCF और इस वेरिएबल की फॉर्म का यूज करने के बाद आपको एक m की वैल्यू पता करनी है। तो सबसे पहले गाइस हम इन दोनों नंबर्स का SCF पता करेंगे 65 और 117 का। तो सबसे पहले इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे और अरेंज करने के बाद इसको यूक्लिड डिवीजन लेमा की फॉर्म से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर 117 पहले लिखा जाएगा और 65 बाद में लिखा जाएगा। तो गाइस तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके में 65 और 117 के HCF को 65m-117 की फॉर्म में लिखा गया है और आप में इसको इन्वॉल्व वेरिएबल m की वैल्यू पता करनी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, बोर्ड में कई बार पूछा गया है और सेम बेस के ही क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन में गाइस 65 और 117 का HCF पता करना है और HCF को 65m-117 के इक्वल में रख देना है। तो HCF ऑफ 65 और 117 पता करने के लिए सबसे पहले इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। अरेंज करने के बाद जो आगे वाली नंबर है उसको हम A ले लेंगे और जो पीछे वाली नंबर है उसको हम B ले लेंगे। तो अरेंज करने के बाद आपको मिला 117 और 65। तो 117 को A लिया, 65 को आपने B लिया। तो नाउ अब A ग्रेटर देन B। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा की फॉर्म में लिखेंगे। अब आप जानते ही हो यूक्लिड डिवीजन लेमा की फॉर्म मीन्स A इज इक्वल टू BQ प्लस R और वहाँ पर आपका A 117 डिविडेंड का काम करेगा और B 65 डिवाइजर का काम करेगा। मतलब हमें 65 से डिवाइड करके देख लेना है कि क्या फॉर्म आएगी। 65 का डिवाइड जाएगा आपका 1 टाइम, 65 को डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर निकलेगा यहाँ से 52। तो हम इसको फॉर्म में लिखते हुए ऐसे लिख सकते हैं 65% इंटू 1 प्लस रिमाइंडर आपका 52। अब गाइस यहाँ पर रिमाइंडर 0 नहीं है इसलिए इसको यूक्लिड डिवीजन लेमा के एल्गोरिथम के क्वेश्चंस में रखा गया है क्योंकि इसमें दोबारा से एक बार यूक्लिड डिवीजन लेमा की फॉर्म बनानी। तो एक बार फिर से अब आपका जो ये 65 है ये A का काम करेगा और 52 है जो वो B का काम करेगा। मतलब ये डिविडेंड और ये डिवाइजर। तो 65 को आगे ले लेंगे डिविडेंड की जगह पर। अब 52 गाइस एक बार जाएगा और एक बार जाने के बाद में जो रिमाइंडर बचेगा वो आपका 13 बचेगा। अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं है, मतलब एल्गोरिथम का एक और स्टेप सॉल्व करेंगे। तो अब ये आपका A मतलब डिविडेंड का काम करेगा और रिमाइंडर आपका डिवाइजर का काम करेगा। तो 52 फिर से आपका
डिविडेंड हो गया। अब 13 और 13 से पूरा पूरा डिवाइड जा रहा है 54 टाइम, तो रिमाइंडर हो गया आपका 0। जैसे ही रिमाइंडर 0 होगा तो जो आपका बी है ये आपका HCF कहलाएगा। तो यहाँ से हमने गाइस पता किया कि इन दोनों नंबरों का HCF 13 है। अगर आपको दो नंबरों का HCF पता करना होगा तो इसी तरीके से हम इन दोनों नंबरों का HCF पता कर सकते हैं। अब इस HCF को 65m - 117 की फॉर्म में लिखा गया है, तो हमको इस 13 को 65m - 117 के इक्वल में रख देना है। अब ये इधर 117 नेगेटिव है, इसको इधर लाना है, पॉजिटिव ले आएंगे, क्योंकि हमको m की वैल्यू निकालनी है तो हमको m को बिल्कुल सेपरेट करना है। तो एक साइड बचेगा 65m, दूसरी तरफ 13 + 117 और ऐड होके हो जाएगा ये बच्चों 130। अब 65 का डिवाइड करेंगे इस साइड, क्योंकि ये इसके मल्टीप्लाई में है m के साथ में, तो डिवाइड करने पर आपका आंसर मिल जाएगा आपको 2। तो यहाँ से आपकी वाइज m की वैल्यू आ गई 2। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड में पूछा गया है, इसलिए आप ध्यान से इसी तरीके के क्वेश्चंस को और आपको NCERT बुक की हेल्प से सॉल्व कर लेना है। और अभी इस लेक्चर को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इसको कम्प्लीटली देखते रहिए। तो पहुँचते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, जो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगला क्वेश्चन है कि एक फ्रूट वेंडर है जिसके पास में 990 एप्पल और 945 ऑरेंजेज है, मतलब दोनों ही तरीके के फ्रूट्स उसके पास में हैं, और उनको ये फ्रूट्स एक बास्केट में पैक करने हैं। बहुत सारी बास्केट में पैक करने हैं, लेकिन बास्केट के लिए उसने कंडीशन ली है कि प्रत्येक बास्केट में उन दोनों में से कम एक फ्रूट है। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि ये बिल्कुल भी नहीं बोला गया कि दोनों ही फ्रूट एक ही बास्केट में है, बट इन इक्वल नंबर्स, लेकिन वो सारे इक्वल हैं। मतलब अगर एक बास्केट में 45 ऑरेंजेज हैं तो दूसरी बास्केट में 45 एप्पल्स हैं। इस तरीके से गाइस हमारे पास में टोटल 990 और 945 फ्रूट्स हैं। अब हम इसमें पता करना है कि इन इक्वल नंबर में फ्रूट्स को रखने के लिए उसको कम से कम कितनी बास्केट चाहिए जो कि सारे फ्रूट उनमें आ जाएं। तो ऐसे क्वेश्चंस का गाइस आंसर सॉल्यूशन करने के लिए हमको HCF पता करना होता है। तो सॉल्यूशन करेंगे तो हमें यहाँ पर 990 और 945 का HCF पता करना है। तो सबसे पहले नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, और अरेंज करने के बाद यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की हेल्प से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से आपका A हो जाएगा आपका 990 और B हो जाएगा आपका 945। अब दोबारा से अब उसको यूक्लिड डिवीजन लेमा की हेल्प से सॉल्व करेंगे। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा आपको A + B की फॉर्म में लिखना है। तो 990 जो A है वो आपका डिविडेंड होगा और जो B है वो आपका डिवाइजर होगा। तो डिवाइजर से आप डिविडेंड को डिवाइड करोगे तो 1 टाइम जाएगा, 945 से 990 में डिवाइड करोगे तो 1 टाइम जाएगा। जो रिमाइंडर आएगा वो आपका 44 आएगा। अब इसको यूक्लिड डिवीजन लेमा की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो डिविडेंड है हमारा 990, डिवाइजर है हमारा 945, 1 टाइम डिवाइड गया, रिमाइंडर आया 45। अभी रिमाइंडर 0 नहीं है, तो दोबारा से जो 945 वो डिविडेंड मतलब A का काम करेगा और 45 जो है वो डिवाइजर का काम करेगा। 45 रिमाइंडर आएगा, और यहाँ पर अब जो 945 होगा वो दोबारा से A का काम करेगा और 45 जो है वो डिवाइजर का काम करेगा, और 945 आपका डिविडेंड का काम करेगा। तो डिविडेंड की जगह पर 945 लेंगे, डिवाइजर की जगह पर 45 लेंगे, और जब 45 का 945 में डिवाइड करेंगे तो गाइस आपका डिवाइड 21 टाइम जाएगा, और 21 टाइम जाने के बाद में रिमाइंडर आपका 0 हो जाएगा। और रिमाइंडर जैसे ही 0 होगा तो जो B थी जो डिवाइजर था वो आपका HCF का काम करेगा। तो यहाँ से आप इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका 45। तो आप उसको मिनिमम नंबर ऑफ बास्केट जो लेनी पड़ेंगी वो 45 लेनी पड़ेंगी। इसी के साथ आपका ये टॉपिक ख़त्म होता है। अगर गाइस ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और अप्रिशिएट करें कि आपको अगला टॉपिक कौन सा चाहिए। कमेंट सेक्शन में हमको लिख करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।